हाउ टू क्रिएट आईडी इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली वेबसाइट पर आ जाएंगे जहां से आप अपनी आईडी इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली ये पेज ओपन हो चुका है, बट ये थोड़ा सा डेस्कटॉप मोड में हुआ है, तो इसे हम ऑफ कर लेंगे पहले। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, परमानेंट एड्रेस, ये पूरी कंप्लीट आपको पेज मिल गई है जहाँ से आप अपनी आईडी इजीली बना पाओगे। तो सिंपली आप अपनी डिटेल्स फुलफिल करके आईडी क्रिएट कर सकते हो। सेलेक्ट टाइटल में मिस्टर, मिसेस, मिस का ऑप्शन दिया गया। आपके आगे जो भी लगता है आप उसे आप फिल कर ले। मैरिटल स्टेटस में सिंगल हो या मैरिड हो वो भी आपको फिल करनी है। देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन ईमेल आईडी आपको देनी है। ईमेल आईडी आप वही देना जो आपका खुद का पर्सनल हो, जो आपके फ़ोन में लॉगिन हो, क्योंकि ईमेल आईडी में आपको नोटिफिकेशन आते रहते हैं फॉरएवर की तरफ से। एंड देन आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो जो एक्टिव नंबर होगा आपको वही यहाँ पर देना। देन आप पासवर्ड क्रिएट कर लेना। पासवर्ड की डिटेल्स कुछ दिए हुए हैं, उसे अच्छे से चेक करके आपको पासवर्ड जनरेट करना है। देन नेक्स्ट आता है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप आधार कार्ड के अकॉर्डिंग 18 साल के नहीं हुए हो तो आप अपनी आईडी क्रिएट नहीं कर पाओ, क्योंकि फॉरएवर कंपनी जो है वो 18 बिलो को अलाउ नहीं करती है। देन आपको परमानेंट एड्रेस फिल करनी है। परमानेंट एड्रेस में आधार कार्ड के पीछे आपका जो भी एड्रेस है उसे कॉपी पेस्ट करना है। एड्रेस फिल करने के बाद आप जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आप किसके अंडर स्पॉन्सर कर रहे हो, आप किसे ज्वाइन कर रहे हो। एंड देन आपको अग्री करके कंटिन्यू करना सारी चीज़ों को, टर्म्स एंड कंडीशन को। अब आप देखोगे कि आपको यहाँ पे 12 डिजिट की आईडी आपको रिसीव हो गई है, जो कि आपको मेल के थ्रू भी रिसीव हो जाएगी। यहाँ पे गो टू योर अकाउंट में करोगे तो डायरेक्टली आपका एक लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है, पासवर्ड डालना है एंड फिर प्रोसीड कर देना है। देन आप देखोगे कि आपको कुछ इस तरह का पेज मिल जाएगा जहाँ पर केवाईसी अपलोड करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो केवाईसी सबमिट और केवाईसी में आपको डायरेक्टली क्लिक आउट करनी है। केवाईसी अपलोड करने के लिए आपको दो ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, आधार कार्ड और पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप उसके बिहाफ पे कोई अनदर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बहुत ऑप्शंस दिए हुए हैं, पासपोर्ट का, बैंक पासबुक का, ड्राइविंग लाइसेंस का, वोटर आईडी का, आधार कार्ड का, रेंट एग्रीमेंट का, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसे डेफिनेटली अपलोड कर सकते हो। आधार कार्ड अगर आप अपलोड कर रहे हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो उसका जो साइज़ है वो इस टाइप का होना चाहिए कि उसमें बस आधार कार्ड ही फिट हो। देन आपको यहाँ पे फ्रंट में फ्रंट फोटो अपलोड करनी है। आप सेलेक्ट करके इस तरह से फोटो अपलोड कर सकते हो। एंड देन आपको बैक में भी सेम प्रोसेस के थ्रू फोटो अपलोड करनी है बैक साइड की। तो फिर एज प्रूफ में आप कुछ भी ले लो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपके पास अवेलेबल है, सेम प्रोसेस होगा। देन सेव एंड सबमिट आपको प्रोसीड करना है। जैसे आप सबमिट करते हो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाती है, आपको वहाँ पे दिख जाता है कि केवाईसी आपकी डन हो चुकी है और 2 to 3 डेज़ की बिजनेस वर्किंग डेज में आपकी केवाईसी जो है वह वेरीफाई हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।